चोली के हुक लगावे के उम्र में एक बहिन चो सेफ्टी बेल्ट के हुक लगावत नहीं के गांव में माल के हाथ कान्हा पर रख के घुमावे के उम्र में कंपनी में एक बहिन चो कान्हा पर माल ढोत नहीं। गाड़ काट लेंगे वोट मांगने आओगे तो रंगबाज नहीं। इनका बाप खाली छोड़ दे, बाप दादा इनको छोड़ दे, 1 रुपया ना दे एक महीना ना, इनकी औकात पता चल जाएगा। फटा हुआ पहन के घूमेंगे ये सब जो रंगबाज बनते हैं। रंगबाज बनते हैं खाली बाप। आई गईलू सोना के घर में हमारा तो मौत भी ना मिले जहर में, हमारा तो मौत भी ना मिले जहर में, तो नहीं जाए बादारा तू चल। प्रणाम, मेरा नाम अमलेश मिश्रा, मुझे एम भारत न्यूज़ पे देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक शख्स हैं जो कि अपने कॉमेडी अंदाज के कारण पूरे सोशल मीडिया पे वायरल चल रहे हैं। ये अक्सर घरेलू लोग जो गांव में लड़के पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई ना करके पढ़ाई को छोड़ के और अधिकतर कामकाज में, चाहे अधिक आजकल लोग जो बदमाशी बन रहे हैं, उनकी रियल औकात दिखा के रख देते हैं। जो आजकल नहीं कहते हैं कि हम हई बदमाश हैं, हई कर देंगे, हऊ कर देंगे, स्टेटस बड़ा बड़ा फेंकाबाजी वाला लगता है, उनकी 1 सेकंड में उनकी औकात दिखा के रख देते हैं। सबसे पहले इनका नाम जानेंगे और इनका स्वागत करेंगे हम अपने चैनल में। सबसे पहले मेरा नाम है विकास बिहारी। तो मैं जैसे कि सोशल मीडिया पे छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ तो लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। लोग बोलते हैं कि हाँ, लोगों को अपने से रिएक्ट होता है कि हाँ कुछ भाई बोल रहा है जो अच्छा बात है। जो लोग ज़्यादा फेक बोलता है कि ऐसे क्या करोगे, तो ऐसे ही बोलता हूँ कैसे मत करो। उस पर मैंने अपने अंदाज में बोलता हूँ कि आदमी हंस दे इस बात पे, किसी को गुस्सा ना आए। अब मजाकिया अंदाज में लोगों को ऐसे करता हूँ। और सबसे पहले आपको देखने वाला है एम भारत न्यूज़ को देखने वाला जितना भी दर्शक है सब लोग को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए भाई को, और जितना मुझे देखने वाले हैं भाई को सपोर्ट कीजिए। और बाकी आप जो पूछना चाहते हैं, कोई मशहूर अपना डायलॉग सुना के दिखा दीजिए हमारे जनता को। मेरा सबसे मशहूर डायलॉग था ये कि गांव में माल के हाथ कान्हा पर रख के घुमावे के उम्र में कंपनी में एक बहिन चो कान्हा पर माल ढोत नहीं। तो ये जो वीडियो था रातों रात कम से कम 7 मिलियन लोगों ने देखा था। बहुत ज़्यादा, अभी मेरे को अंदाजा है कि 3000 से ऊपर लोगों ने इस पर रील बना चुके हैं। 3000 से ज़्यादा लोग इस ट्रेंडिंग में चला था 2 दिन के अंदर ट्रेंडिंग में पहुंच गया था इंस्टाग्राम पर। अच्छा, ये सोचा कैसे कि आपने, क्या गर्लफ्रेंड नहीं है क्या आपकी? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है। उस सब पे ध्यान नहीं आता है। पहले पैसा कमाओ उसके बाद देखो। दिल्ली रहते हो कि कहाँ, गुजरात रहते हो, कहीं रहते हो आप, जॉब करते हो? हाँ, दिल्ली रहता था तो उधर 6 महीना काम किया था। अभी तो फिलहाल 3 साल से मुंबई ही रहता हूँ। आप ऐसे वीडियो बनाते हो, चाहे जो नहीं पढ़ते उनको टारगेट करते हो। खुद पढ़ाई कितनी की है आपने? मैं पढ़ाई किया था, 10 का एग्ज़ाम था ना, तो गाँव जैसे इधर ही मेरा इधर ही पढ़ाई किया था। तो लड़का चला गया था बाहर, तो मैं भी भाग गया बाहर कमाने के लिए। मैंने वही ठोकर लगा, तो जब आपके अपने ऊपर बीत गई वही लोगों को सलाह देते, या तो पढ़ लो सन, ना तो भोगे के पड़ी जा। हाँ, या तो पढ़ो ना तो अपना काम देखो, कुछ ऐसी करो कैसे कि हाँ आगे चल के मुझे इनकम अच्छा आने लगे, अच्छा कमाई देखें, घर का भी स्थिति देखें, सुधारे, अपने आप को जिम्मेवारी ले। जो आजकल बाहुबलिया बनता है सब, अब ये छोटा अभी बच्चे हैं सब अपने आप को दिखा, चाहे कोई भी रंगदारी गाना आता है उसको बजा के, चाहे उस पर वीडियो रील डाल के दिखाते हैं कि हम रंगबाज हैं, यहाँ हैं। उनके लिए क्या आपका होता है? कुछ नहीं, कुछ रंगबाज नहीं। इनका बाप खाली छोड़ दे, बाप दादा इनको छोड़ दे, 1 रुपया ना दे एक महीना ना, इनकी औकात पता चल जाएगा। फटा हुआ पहन के घूमेंगे ये सब जो रंगबाज बनते हैं। रंगबाज बनते हैं। खाली बाप दादा का सपोर्ट नहीं रहे, बाप विदेश से भेज देता है, मोटरसाइकिल लेके झाड़ते रहो, तेल डलवाते रहो, माँ का सपोर्ट है, ये लाडला है। अरे कब तक रहेगा? जब तक बाप दादा कमा रहा है तब तक रहेगा। उसके बाद तुमको तो कमाने जाना पड़ेगा, तो खुद पता चल जाएगा। तब लेबराइये में जा लो ना तो करी लो, कहाँ से खाई लो। तो आप जिस तरफ कह रहे हैं बाप माँ का, आपको लगता है जो बच्चे बिगड़ रहे हैं उनको बिगाड़ने में कहीं ना कहीं माँ बाप का भी उतना ही हाथ है? माँ बाप का हाथ नहीं, माँ बाप तो सुधारने, माँ बाप कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा लड़का खराब हो। वो सब लड़के के ऊपर रहता है। लड़का हाँ खाना ना खाई तो हैजा ना जाए, तो होइजा ना जाए, तो बाप होता है, माँ होती है, मुहा जाता है, जा जो अपने मन वाला कर। ये चीज़ आप भी भोगे हो कि नहीं भोगे हो? मैं भी भोगा हूँ। पढ़ाई आपने 10th तक की कह रहे हो, 10th के एग्जाम के पहले भाग गए थे। पढ़ने का मन नहीं था कि घर वाले ने पढ़ाया नहीं? पढ़ने का मन नहीं था। जितना अभी मैं पढ़ा हूँ, वीडियो बनाता हूँ, मेरे को इतना नहीं लगता है कि मेरे को और पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा जो काम है सोशल मीडिया का, मैं अकेले खुद हैंडल करता हूँ, एडिटिंग खुद करता हूँ, क्या ट्रिक लगाना है सब अपने हिसाब से करता हूँ। मेरा कोई दूसरा नहीं है कि कोई एडिटिंग करेगा या कोई दूसरा मेरा वीडियो में मैं ये नहीं कह रहा। मेरा कहना ये था कि आपने जब 10th की पढ़ाई छोड़ के कंपलसरी, कम से कम अब तो 10th नहीं 12th तक की कंपलसरी होनी चाहिए मार्कशीट, कुछ ही कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप 10th के पहले चले गए, आपको ये नहीं था कि मुझे पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ कामयाबी पानी है? उतना नहीं था। घर का जो स्थिति था बहुत ख़राब था ना। घर का स्थिति जो ख़राब था,
ऐसे ही दोस्त दोस्त भी भग गए तो बात उत करके चलो कमाने चलो इधर। पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई 10 का तो अभी के ज़माने में वैल्यू नहीं है। 10 छोड़िए ना, BA तक का वैल्यू नहीं है। कहने के लिए तो कहीं कहीं नौकरियाँ नहीं है। नौकरी नहीं है। नौकरी मिलेगा भी तो बहुत लोग को मिलेगा, बहुत कम ही लोग को मिलेगा। जो ग्रेजुएशन करके बैठा है वो उससे भी आगे जाएगा। पर परिवार वाले इस प्रकार की आप वीडियो बनाते हो, कितनी सपोर्ट रहती है परिवार वाले, कितनी समर्थन करते हैं आपको? परिवार कुछ नहीं बोलता है। बनाता हूँ अपना, कमाता भी हूँ, बनाता हूँ तो वो क्या बोलेगा, पैसा तो देता हूँ ना कमा कर, तो वो लोग क्या बोलेगा। कमाता भी रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ। सिर्फ पापा का यही रहता है कि ये सब क्या करा, ये सब ये कुछ नहीं होने वाला है। बहुत लोग आए, बहुत धमकियाँ आती है कि नहीं? जैसे आप गुंडे बदमाश वालों लोग को जो नए छपरी बनते हैं उनको औकात दिखाते हैं, उनके बारे में कुछ बोलते हो, तो उनकी कोई धमकियाँ आती है कि नहीं आपको? आता है। एक बनाया था मुखिया के ऊपर ना, तो उसका लड़का बहुत वायरल चला था आपका मुखिया हाँ, वाला। तो मुखिया के ऊपर बनाया था तो उसका लड़का उड़का बोला था ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं बोला भाई जो करना है तुझे कर ले, वीडियो वैसा ही रहेगा, नहीं उड़ाऊंगा नहीं। तब से फ़ोन नहीं करता है। आपने एक नहीं तमाम मुखियाओं को टारगेट किया था, सिर्फ एक नहीं। एक बार आप उस मुखिया वाला डायलॉग सुना दीजिए। वो तो मेरा गांव में जग था ना, तो उसमें थोड़ा ऐसी हो गया था कि हम लोग चंदा काट रहे थे। जैसे कि रोड पे चंदा काटते हैं हम लोग, बड़ा जग था वो, पूजा के कम से लिए। कम 20 लाख का उसमें खर्चा आने वाला था जग में। जी। तो गांव लोग का तो सपोर्ट था और सोचे कि रोड पे काट, गाड़ी वाला से टैक्स तो लेना फर्ज बनता है भाई। रोड पे आ रहे हो, जा रहे हो, माथा टिक रहे हो तो तुमको देना ही 40 रुपया 50 पूजा के रुपये। हिसाब से जो तो देते हैं। ज़बरदस्ती थोड़े है तुम्हारा। तो वो उनसे मांगा गया तो वो नहीं दिए, चले गए थाना पर के बोल दिए। तो थाना वाले ने मना कर दिया। तो यही बनाया था कि गाय घाट का कोई मुखिया था कि स्कॉर्पियो वाला के बनाया था। तो विधायक में तुम उठोगे ना तो आओगे वोट मांगने ना तो तुम्हारा गांड काट लेंगे, ऐसे ही बोला था। तो पूरा एक बार डायलॉग को सुना दो ना। डायलॉग वो डायलॉग नहीं था, जैसे कि ब्लॉग टाइप के बनाया था उसको ना। अच्छा। ब्लॉग टाइप के यह बनाया था कि हाँ कि एक जना गाय घाट के मुखिया रहन जो बोले कि स्कॉर्पियो से आई रहन तो उनका से चांदा मांगनिया जा। तो कोनो लड़का चांदा उंदा मंगल तो ना दिलवन आ जाके थाना पर कंप्लेन कर दिलन। उनके जबरदस्ती थाना पर कंप्लेन कर दिलन। उनके जबरदस्ती लड़का चांदा मांगत रसन। तो बताओ लो ये मुखिया जौन बा ये बड़ा एथी चंदा बंद करवा दिलस। तो ये विधायक में कब उठी तो एकरा के पटक के मारला में कोनो दोष बा। तो मेरा दोस्त था वो पीछे से वो बोल रहा था गाड़ काट लेंगे वोट मांगने आओगे तो। और ये वायरल चल गया था आपका वीडियो, और हाँ, तो FIR फिर दर्ज तो नहीं कराया था उन्होंने? कुछ अरे नाम थोड़े लिए थे उनका। अच्छा गाय घाट में 4-5 मुखिया तो उनका नाम थोड़ी लिए थे हम। अच्छा अच्छा। किसी का नाम बस थोड़े। आपके पास धमकी आई थी कि ये वीडियो बना रहे? डिलीट कर दो। नहीं किया आपने? नहीं किया वीडियो डिलीट नहीं किया। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका? फ्यूचर मेरा प्लानिंग यही है कि थोड़ा जैसे कि फंड इकट्ठा हो जाए तो एक अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलने का जो प्लानिंग है। अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलूँगा, उसमें नए नए बंदों को काम दूंगा। ये ले जाओ सामान, तुम्हारे पास कहानी है तो तुम अपना जैसे वीडियो शूट करके ला के? वीडियो शूट करके ला के इस चैनल पर डाल के अपना इनकम कर सकते हो। चलिए, इंडस्ट्री से जुड़े हैं, भोजपुरी पे डायलॉग बांधते हैं, इंडस्ट्री वालों के बारे में जानते हैं, किसको अपना लोकप्रिय गायक मानते हैं? लोकप्रिय गाय तो नीलकमल सिंह, पवन सिंह, खेसारी। किसको मानते हैं यहाँ वाला? यहाँ वाला तो पवन सिंह को ज़्यादा मानते हैं। क्या ही कि यादव जी हैं, खेसारी लाल को क्यों नहीं मानते हैं? खेसारी लाल को भी मानते हैं लेकिन पवन सिंह का गाना जो रहता है बहुत अच्छा लगता है, दिल को छू जाता है। चाहे वो देवी गीत देख लीजिए, चाहे क्या सैड सॉन्ग रहता है। अच्छा, आपके पवन सिंह को मानते हैं। आपके प्रिय पवन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है चुनाव लड़ेंगे तो जिस तरह से लोकप्रियता उनके गाने बजाने से वो रहेगी, हटेगी, क्या फील है? गाना गाएंगे? गाना गा रहे, रवि किशन भी तो फिल्म बना रहे हैं, चुनाव लड़के सांसद है तो वो भी तो फिल्म बना रहे हैं। अभी उनका गोरखपुर के महादेव का गोरखपुर आने वाला है, 4-5-6-7 भाषा में रिलीज होने वाला है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। हाँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो आने वाला है। पवन सिंह का कोई गाना प्यारा सा सुना दीजिए। पवन सिंह का गाना तो तमाम उनका है जो दिल को भाता हो। तू तो भुलाई गइलू सोना के घर में, हमारा तो मौत भी ना मिले जहर में, हमारा तो मौत भी ना मिले जहर में। तनी जाए बादारा तू चली जा, कही हलो रहवे प्रेमी के आंगन में बरसा के तू अइह, तनी जाए चंदा तू चली जा। बहुत प्यारा आपने गाना किया, आपका गला भी अच्छा है। क्या गाना वाना गाने का प्लान है क्या? इतना अच्छा आपका गाना गाते हैं आप? ना गाना वाना गाओ के प्लान नहीं है। चलिए, मेरे साथ आप जुड़े और इतना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उतना